वक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां 6+3 सिलेंडर मिलेंगे, बाकी देश के बच्चे सौतेले हैं क्या? पहले तो अव्वल तो आपने ऐसा सुन लीजिए, सवाल तो हो जाए हुजूर, पहले आपने फैसला किया कि 6 सिलेंडर मिलेंगे, आप आदमी की भूख भी तय करेंगे कि कितनी रोटी खाए? अरे भाई मैं हैरान हूं, विक्रम राव जी को स्मरण दिलाऊं, कांग्रेस के एक विकट प्रतिभाशाली, विकट सामान्य नहीं, विकट प्रतिभाशाली नेता ने कहा कि इस देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, मैंने कारण खोज लिया, हम लोग आश्चर्य में पड़े, भाई बताओ, तो बोले लोग ज्यादा खाने लगे। इतनी विकट प्रतिभा कांग्रेस में, धन्य प्रभु, उस विकट प्रतिभाशाली पार्टी के आप पुरोधा, आपने पहले तो फैसला किया 6 सिलेंडर मिलेंगे, 6 से ज्यादा पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब आपने कहा कि नहीं, हमारी जहां सरकारें हैं, यानी जिन राज्यों ने आपको सरकार में नहीं बैठाया उन राज्यों के साथ दंडात्मक कार्रवाई होगी क्या? ये संघ का कर्तव्य है, ये शासन का कर्तव्य है। देखिए कैसा भेदभाव करते हैं आप? नहीं, अब आप जवाब तो सुन लीजिए पहले कि ये यूपीए सरकार का फैसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का फैसला है। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों के लिए दिशा निर्देश जो जारी की है, वो कौन रोकता है विपक्षी पार्टियों को? तमाम और पार्टियां तो पार्टी जी केंद्र में भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, केंद्र में भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री है हुजूर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा ये यूपीए का फैसला नहीं है, आप देख लीजिए, ये यूपीए का नहीं है, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। मैं कह रहा हूं आपने फिर 6 की सीलिंग ही क्यों लगाई? आपको याद है आपके सांसद हैं नवीन जिंदल, जो कोयला घोटाले में फंस गए, उनके यहां एक साल में 369 सिलेंडर गए एलपीजी के सब्सिडी वाले, एक साल में, एक सांसद। और कहिए तो 10 के नाम बताऊं, और आप इस देश पर 6 सिलेंडर की लिमिट लगाएंगे। और ये आदेश सोनिया गांधी जी का है, जो यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में ये फैसला दिया, उसको तुरंत माना गया। वो सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, वो यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ही ये निर्णय दिया है। अरे वाह, आपके हित की बात हो तो बतौर हो गया, अहित की बात हो तो निजी हो गया। मुझे कांग्रेसियों की नीति समझ नहीं आती। नहीं, हमने और कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टियों को कहां रोक रखा है? अगर स्थानीय सरकारें अगर लोगों को रियायत देना चाहती है तो कांग्रेस कहां रोक अटका रही है? बिल्कुल सत्य, तकनीकी तौर पर आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अदब के साथ एक बात आपको कहूं, अगर श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पास कई भूमिकाएं हैं, एक भूमिका याद रखो, बाहैसियत यूपीए प्रमुख, यह निर्देश यूपीए के प्रधानमंत्री को दे देती कि भाई झगड़ा खत्म करो, पूरे देश में 9 दे दो, तो क्या समस्या थी? देवी का हुक्म तो हर जगह मान्य है, क्या कांग्रेस और क्या यूपीए? और हमारे पास खबर आ रही कि आप ये मानने वाले हैं, भले ही ममता बनर्जी और मुलायम सिंह जी के दबाव के चलते माने, लेकिन आप मानेंगे ये बात? नहीं, ये देखिए, हम लोगों से सहयोग अगर ले रहे हैं तो लोगों की बातों को मानना ये कोई बुरी बात नहीं है। और हमें लगता है कि आपने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग इस बात को चाहते हैं कि अगर निर्णय, अगर सिलेंडर के मामले पर अगर कुछ सरकार कुछ अगर लोगों को रियायत दे सकती है तो देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी मांग की है, हम लोगों ने भी मांग की है। तो अगर इसमें चाहे मुलायम सिंह जी की बात हो, मायावती जी की बात हो या ममता जी की बात हो, अगर इस बात पर अगर कांग्रेस पार्टी या यूपीए मानती है तो हमें लगता है जनहित के मुद्दे पर समझौते होते रहते हैं और होने भी चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं, एक जनहित, एक देशहित। जनहित की दुहाई तमाम नेता दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी दे रहे हैं। देशहित की दुहाई मनमोहन सिंह जी दे रहे हैं, वित्त मंत्री चिदंबरम दे रहे हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया दे रहे हैं। अब आप बताइए, अब आप लोग कांग्रेस के सिपहसालारों के नाते कौन से हित के साथ कितना बड़ा समझौता करना चाहते हैं? अगर देशहित की बात आ रही है तो फिर नेता कितना भी चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। खुद की पार्टी के नेता चिट्ठी लिखे, खुद की पार्टी के नेता चिट्ठी लिखे तो फैसला हो जाए, विरोधी पार्टी के नेता अनशन करें तो कुछ ना हो। तो जनहित और देशहित में अंतर बताइए ना मुझे। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये 90-91 में जब उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी इस देश में विपक्षी पार्टियों ने जितना हाय हल्ला मचाया, जितनी हाय तोबा की, और टेक्नोलॉजी के मामले में जो राजीव गांधी ने
इस पूरे देश को। और आज जो स्थिति है पूरा देश देख रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में आज हिंदुस्तान कितना सशक्त है। वो विषय और रिलेवेंट इतना ही नहीं, नहीं, वो विषय रिलेवेंट नहीं। हमने उस समय के नहीं, दौर क्यों में नहीं? लोकसभा अब में तो बैठकर राष्ट्रीय देखी मुद्दों पर- बहस, अगर देखी राष्ट्रीय है, मुद्दों पढ़ी पर है, कांग्रेस लिखी ने है। कुछ दिया आज है। वो बहस रिलेवेंट नहीं यहाँ पर। आज नहीं, मूल नहीं, बात ये है कि आप हुकूमतें हिंदुस्तान चला रहे हैं और आप सीलिंग तय कर देंगे कि 6 सिलेंडर में साल भर में जितना खाना बने उतने बनाओ, बाकी भूखे सो जाओ। ये तय कर देंगे आप। ये देश की जनता क्या रियाया है क्या? देखिए ये देखिए, राष्ट्र ना ही यूपीए की है ना कांग्रेस के, पूरे हिंदुस्तान के जनता का ये राष्ट्र है। और जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, तो फिर जिंदल जी के घर में 370 सिलेंडर क्यों इस्तेमाल होंगे? अगर तो फिर जिंदल जी के अगर जैसे आपने- तमाम जो दूसरे सांसद हैं उनके घरों में 300 सिलेंडर, 400 सिलेंडर क्यों इस्तेमाल होंगे? हम आपसे मेरे निवेदन अग्निहोत्री जी करना और राव चाहते साहब हैं घर में कि- क्यों इस्तेमाल नहीं होंगे? देखिए, हम आपसे एक निवेदन और करते हैं कि जिंदल जी अकेले नहीं है। आपने इसके पहले भी देखा होगा बहुत सारे नेताओं की बात। आज ही हमसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाबत जो है एक चैनल पूछे कि उनके यहाँ जो है 10 सिलेंडर महीने भर में खर्च होते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि जितने भी नेता हैं जो राष्ट्रीय लेवल के हैं या प्रदेश स्तरीय नेता हैं, उनको भी अपने लिए एक मानक तय करने की जरूरत है। वो खुद देखें कि अरे भाई, हमारे तो यहाँ चैरिटी बिगिंस अगर- फ्रॉम द होम। भैया, मनमोहन ये सिंह जी ने कैसे पहले अपने- सांसदों के लिए, नहीं, विधायकों के अगर लिए नियम एक क्यों नहीं निकाला? अगर आम एक जनता के सर पे थोप दिया। पहले आप सांसदों, विधायकों के लिए कहते हैं चीजें, तो जनता इस फैसले को खुले मन से स्वीकार करती। कुछ कह रहे हैं राव साहब, अतुल एक चीज जिस पे मैं चाहता हूं कि जरा हम लोग विचार कर लें। ये सिलेंडर की बात, एफडीए बात, ये सोचिए जरा कि ये प्रधानमंत्री 2 साल और सत्ता में रह सकता था। ये क्यों ऐसा निर्णय लिया इसने कि बिल्कुल सरकार आई गई जैसे हालत हो गई, एक डूबने की सवाल हो गया। क्या कौन है इसके पीछे? कारण क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी में मतभेद है? क्या प्रधानमंत्री खुद एक सियासी जुआ खेल रहे हैं अपने पार्टी के सांसदों की राय के खिलाफ? आखिर सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा अचानक निर्णय लिया। 2 साल का वक्त गंवाने के लिए तैयारी कर ली इन्होंने। अमिताभ, ये बहुत जरूरी बात है, तो गौर करना राव चाहिए। साहब, देखिए ये बहुत नाजुक बात आपने कही और मैं मानता हूं कि टेलीविजन के पर्दे पर इस पर बहुत चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा जिससे दर्शक समझ जाएंगे। मुंबई मिरर में प्रधानमंत्री के हवाले से एक खबर छपी, वह खबर देश भर में गूंजी। बहुत सनसनीखेज खबर है। जो लोग कांग्रेस को जानते हैं उनके लिए वो उससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती, उससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, द्विजेंद्र त्रिपाठी भी जानते होंगे। जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी से जब मुलाकात की विदेश से लौटने के बाद, तो कोयला घोटाले में उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया। इन्वर्टेड कॉमा में वह वर्जन छपा। उस वर्जन का कहीं कोई खंडन मंडन, चर्चा पर चर्चा आपने कहीं सुनी कांग्रेस सर्किल में? नहीं। उस पर मौन साध लिया गया। क्यों मौन साध लिया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, बात तो आज एफडीआई पर हो रही है ना, कोयले पर तो बात हो नहीं रही है। कोयले का विषय जो है अलग से काम रखा जाए तो संचालन, ज्यादा ठीक होगा। राज्य सरकार के संचालन पर मनमोहन सिंह जी ने टिप्पणी की उस मिरर अखबार में, सरकार के संचालन में। और उस मिरर अखबार ने जो कोट किया, मैं उसको रिकोट करता हूं। आपने फिर सवाल उठा दिया, इसलिए, अन्यथा मैं उसको छोड़ना चाहता था। उन्होंने कांग्रेस के राजकाज को संचालित करने वाले एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, सारे सिफारिशें उनकी थी। और टीके नायर, जो उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव थे प्रधानमंत्री के, उन्होंने कहा टीके नायर केवल उस व्यक्ति की सिफारिशों का अनुपालन करा रहे थे। उसका खंडन होना चाहिए था ना बड़े मंच से। हुआ क्या? चलिए, आप कभी समझ गए आपने मैं कहां कह रहा हूं? एक कदम और आगे बढ़ के आपकी जानकारी और बढ़ाऊं। वो जिस शख्स की बात अमिताभ जी कर रहे हैं, वो शख्स कमोवेश गांधी नेहरू परिवार का खासम खास से भी खासम खास है। और अब आप कहें तो मैं नाम ले लूं। कभी मुद्दा, कभी मौका मिलेगा उस पर भी बहस हो जाएगी। आज नहीं, आप कहें तो नाम ले लूं, चूंकि आप सवाल उठा रहे हैं। आज का मुद्दा, आज का जो विषय है उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर एफडीआई की बात अगर हो रही है तो एफडीआई पर भी अच्छी चर्चा आपके यहाँ, आपने बहुत अच्छी चर्चा भी शुरू की है। एक अच्छा विषय है और हमें लगता है कि इस पर और ज्यादा आपको समय देने की जरूरत है। आजकल परसों जो है, यार हम तो आपका भी समय चाहते हैं मान्यवर। एफडीआई है हम तो तमाम पुरोधा और धुरंधर कांग्रेसियों का समय चाहते हैं देश के बारे में चिंता करने के लिए। दिक्कत यह है कि कांग्रेसियों का समय मिलना मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपने जब भी आदेश दिया है हम लोग नहीं तो साहब, आते हम तो रहते केवल हैं। गुजारिश करते हैं, आदेश हमेशा देने की मजाल हमारी कहाँ। आप जब आदेश भी, तो कांग्रेस पार्टी में कोई और देखिए, देता है, जिसका पहले- जिक्र अमिताभ भी नहीं, कर रहे थे अभी। नहीं, देखिए ऐसा है, वो संगठन की बात है और आप लोग जो है मीडिया के पुरोधा है, मीडिया के दिग्गज लोग हैं, आप लोगों से हम लोग दूर नहीं रह सकते हैं। वैसे भी हम लोग तो मीडिया में वैसे भी आप ही लोगों के बल पर ऐसे भी प्रवक्ता चलते हैं। चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। हाँ। विक्रम राव साहब, हमारी आपसे आपके आखिरी रिएक्शन। चर्चा का वक्त खत्म हो चुका जी। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत तेज रफ्तार से परिवर्तन होने जा रहा है। राजनीतिक उथल पुथल भूकंप बन गई है। अगले 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे, जब उत्तर प्रदेश के दोनों नेताओं को तय करना पड़ेगा। 9 अक्टूबर तक यहाँ के लोग इंतजार नहीं करेंगे मायावती का जी। उन्हें पहले वो टाल नहीं सकती है, पहले निर्णय करना पड़ेगा। जी, जी। और मुलायम सिंह जी को भी सोचना पड़ेगा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, ठीक है। उनके समर्थक कौन है, ठीक क्या है। उनकी उपेक्षा करके वो राजनीति कर सकते हैं, ये मुलायम सिंह को सोचना पड़ेगा। ममता ने इन दोनों को चुनौती दी है, मनमोहन सिंह को चुनौती नहीं दी है अमिताभ। ममता ने इन दोनों एम बड़ी को बात आप चुनौती कह रहे दी है यूपी के कि आप तय कीजिए, नहीं तो देख लीजिए जनता क्या करेगी आपका हाथ से। बड़ी बात आप कह रहे हैं अमिताभ जी, संवाददाता की टिप्पणी। देखिए, मैं एक तो ये कहूंगा कि मुलायम सिंह और मायावती दोनों के लिए अब ये धर्म संकट का काल आ गया। अब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, आपको तय करना पड़ेगा जो विक्रम राव जी करें। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कांग्रेस के लिए कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। आप कार्यकारिणी की बैठक करते रहिए, बोर्ड की बैठक करते रहिए और 35 लाख का शौचालय बनवाते हैं आप। इस देश के अर्थव्यवस्था की योजनाओं की जिम्मेदारी जिस शख्स को आपने दी, उस शख्स को हिंदुस्तान की समझ नहीं। 35 लाख रुपए का शौचालय और निर्मल ग्राम योजना के तहत आप 3000 रुपए देते हैं शौचालय बनाने के लिए। ये गांधी का देश है, ये जवाहरलाल का देश है। ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं? ये मुद्दा भी आज का नहीं है अमिताभ जी, ये मुद्दा भी आज का नहीं है। त्रिपाठी जी, आपकी बात कह रहा हूं मैं। जी, नहीं, हमने कहा 9000 हो गया, अब तो 9000 का हो गया। तो 9000 और 35 लाख। 9000 अरे आपको केवल सुबह फ्रेश होना है, उसके लिए 35 लाख रुपए लगाएंगे इस गरीब मुल्क में? अजीब राजशाही है। नहीं, लेकिन फिर भी अमिताभ जी सवाल वही रहता है कि आखिर सरदार जी का दिमाग चला क्यों इस प्रकार। नहीं, दोनों सरदार हैं। विक्रम राव जी, राव साहब दोनों सरदार हैं। मैं एक बात कहूंगा, आपने शायद बड़े सरदार जी का जिक्र किया। मैं कहूंगा, संकेत में अपनी बात कहूंगा, मेरी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं। कई बार आप परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं और कई बार परिस्थितियां आपको नियंत्रित करती हैं। यही बात मनमोहन सिंह पर लागू, यही मुलायम सिंह पर लागू होगी आने वाले एक हफ्ते में, और यही बात मायावती पर लागू होगी। परिस्थितियां इनको नियंत्रित करेंगी जी। और बिग बुलेटिन में बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जनता जनार्दन, आपका भी बहुत धन्यवाद समाचार प्लस को अपना प्यार देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला बेबाक अंदाज के साथ इसी तरह से जारी है। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके हक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस